यूपी में गैंगस्टर का प्रभाव अब पूरी तरह से खत्म होगा। जी हां, क्योंकि योगी सरकार लगातार इस कड़ी में सख्त कार्रवाई कर रही है। माफिया अतीक अशरफ और उमेश पाल हत्याकांडों के आरोपियों के मिट्टी में मिल जाने के बाद अब योगी सरकार 7 और गैंगस्टरों को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से हाल ही में प्रदेश भर के 66 गैंगस्टर की लिस्ट बनाई गई है। इनमें 7 गैंगस्टर गौतम बुद्ध नगर से हैं। अब नोएडा कमिश्नरेट पुलिस इन गैंगस्टर के गुर्गों की माइक्रो स्तर पर पहचान कर लिस्ट बना रही है। इसके बाद इन गुर्गों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में प्रदेश भर के 66 गैंगस्टर की लिस्ट बनाई गई। इनमें 7 गैंगस्टर गौतम बुद्ध नगर से हैं। इनमें सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, रणदीप भाटी, सिनराज भाटी, अनिल कसाना, अनिल भाटी और मनोज उर्फ आसे का नाम शामिल है। इनमें से मनोज उर्फ आसे अभी फिलहाल फरार है और अन्य 6 गैंगस्टर अलग अलग जेलों में बंद है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 90 के दशक में जो गैंगवार शुरू हुई थी, इनमें से अधिकतर गैंगस्टर उन्हीं गैंगवार के उपज है या उनकी अगली पीढ़ी के हैं। गौतम बुद्ध नगर के ये गैंगस्टर जनपद के बाहर भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। ये बदमाश स्क्रैप, सरिया, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट से लेकर जमीन कब्जा करने के मामलों में शामिल रहे हैं और यहीं से इन गिरोह की आर्थिक रीढ़ रही है। अब कमिश्नरेट पुलिस इन गैंगस्टर के छोटे छोटे से गुर्गों के बारे में पता लगा रही है और उनकी सूची तैयार कर उन पर कार्रवाई करने की योजना को अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए कुछ स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। कमिश्नरेट पुलिस इन सूचीबद्ध गैंग की अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का कहना है कि जनपद में सूचीबद्ध गैंगस्टर के गुर्गों की तलाश कर उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे बदमाशों पर पुलिस की पैनी नजर है। इसके साथ ही इनके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति को भी कब्जे में लिया जाएगा। तो चलिए आपको जिले के इन 7 गैंगस्टरों के नाम बताते हैं जिनके नाम लिस्ट में शामिल है। पहला, सुंदर भाटी। ये नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। यह ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव का रहने वाला है। यह 1990 के बाद से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। वर्तमान में सुंदर भाटी सोनभद्र जेल में बंद है। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों से भी इसका नाम जुड़ा था। दूसरा, अनिल भाटी। यह कुख्यात सुंदर भाटी का भतीजा है और अब सुंदर गैंग को सक्रिय रूप से देखता है। हालांकि यह दिल्ली की जेल में बंद है। सुंदर भाटी की उम्र होने के बाद उसका आर्थिक और क्राइम के साम्राज्य में इसका काफी दखल है। तीसरा नाम, सिनराज भाटी। यह भी कुख्यात सुंदर भाटी के रिश्ते में भतीजा लगता है। इसने भी सुंदर के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में बड़ा गिरोह खड़ा किया है और आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है। यह भी फिलहाल जेल में बंद है। इसका पश्चिमी यूपी से लेकर आसपास के राज्यों के गैंग से बेहतर संबंध रहा है। चौथा नाम जो इस लिस्ट में शामिल है वो है अमित कसाना का। अमित कसाना पश्चिमी यूपी की जयराम की दुनिया का बड़ा नाम है। ग्रेटर नोएडा में 90 के दशक में इसके मामा नरेश भाटी की हत्या कर दी गई थी। तब वह सुंदर भाटी गिरोह से बदला लेने के लिए अपने मामा के गैंग को संभाल रहा था। अमित कसाना भी दिल्ली की जेल में फिलहाल बंद है। अमित के बाद अनिल दुजाना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अनिल बादलपुर के दुजाना गांव का रहने वाला है। अनिल दुजाना शातिर गैंगस्टर है। वर्तमान में यह भी जेल में फिलहाल बंद है, लेकिन इसका अपना अलग गैंग है। पहले यह सुंदर भाटी के लिए काम कर चुका है। इस पर हत्या, अपहरण जैसे कई मुकदमे फिलहाल दर्ज है। लिस्ट में अगले गैंगस्टर रणदीप भाटी का नाम भी शामिल है। यह कुख्यात सरगना रहा नरेश भाटी का छोटा भाई है। यह भी जिले का बड़ा गैंगस्टर है और कई गिरोह के साथ इसके गुर्गे के संबंध है। इसने भी अवैध तरीके से आर्थिक संपन्नता हासिल की है। यह भी जनपद का बड़ा गैंगस्टर है और कई गिरोह के साथ इसके गुर्गों के संबंध है। इसने भी अवैध तरीके से आर्थिक संपन्नता हासिल की है। यह भी फिलहाल जेल में बंद है। इसके बाद गैंगस्टर मनोज उर्फ आसे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मनोज सबसे नया गैंगस्टर है। यह ग्रेटर नोएडा के इमलिया गाँव का रहने वाला है और अभी फिलहाल फरार है। इसका गैंग कुछ महीने से ही पंजीकृत हुआ है। इस पर भी हत्या, रंगदारी जैसे संगीन कई मुकदमे दर्ज है।